चलिए दोस्त, डिटर्मिनेंट के सबसे बड़ा क्वेश्चन में आपका स्वागत है। ये दोस्तों बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है सिद्ध कीजिए कि ए बी इन्वर्स जो ए इंटू बी का इन्वर्स होता है वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन इसमें 3 बार इन्वर्स निकालना है एक मैट्रिक्स का, तब जाके ये क्वेश्चन बनेगा। और बहुत ही टफ भी क्वेश्चन नहीं है, उतना कर सकते हैं, लेकिन लेंदी है ये कह सकते हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं। पहले हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए ये एक फॉर्मूला होता है ए बी के पावर -1 जो होता है वो होता है बी के पावर -1 इंटू ए के पावर -1 के बराबर होता है। इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर दोनों का मान अगर बराबर आएगा तब करेंगे हम ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ से हमको ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, अब हम ए बी का मान निकालते हैं ए इंटू बी। पहले हम इधर वाला सोल्व करते हैं, ठीक ना। ए बी की इन्वर्स निकालना चाह रहे हैं, ठीक ना। तो पहले देखिए यहाँ ए बी है, ए बी का यूज हो रहा है तो हम ए बी पहले निकाल लेते हैं। ए इंटू बी, ए इंटू बी मतलब इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 1 1 1 2 3 1 1 9 ये हो गया। और इंटू बी है तो बी मेरा क्या है 2 5 3 3 1 2 1 2 1 ये हो गया। अब गुना करते हैं। तो गुना करने के लिए मैंने क्या कहा, इसका देखना है कोटि और इसका कोटि। कोटि कितना है इसका 1 2 3 3 है, 1 2 3 3 ये है, 3 गुना 3 कोटि का ये है। ये कितना कोटि के है तो 1 2 3 3 पंक्ति 1 2 3 3 स्तंभ। मैंने क्या कहा साथियों, 2 आव्यूह गुना तब होता है जब पहली आव्यूह की स्तंभ की संख्या और दूसरी आव्यूह के पंक्ति की संख्या आपस में बराबर हो, तब जाके वो आव्यूह क्या होता है आपस में गुना होता है। तो ये दोनों क्या है बराबर है 3 और 3, तब ये हमारा गुना होगा। और गुना हो जो फाइनल आंसर आएगा 3 गुना 3 कोटि का मैट्रिक्स आएगा। चल यहाँ पर ए बी का मान मैं निकाल रहा था तो ए बी यहाँ पर लिख देते हैं। और यहाँ देखिए गुना करने का तरीका क्या है, इधर से ऐसे करते हैं और इधर से ऐसे, मतलब एक आंकी करके लेते हैं, ठीक ना। इधर से ऐसे बताइए, पहले ये पहला पंक्ति है, ये पहला स्तंभ से गुना होगा, ठीक ना। ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ से गुना होगा, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ से गुना होगा, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ से गुना होगा, ऐसे ही करते हैं, ठीक ना। फिर दूसरा पंक्ति लेंगे, फिर एकाएकी सब स्तंभ से गुना करेंगे, फिर तीसरा पंक्ति लेंगे, पहले इस स्तंभ से गुना करेंगे, फिर इस स्तंभ से गुना करेंगे, फिर इस स्तंभ से गुना करेंगे। तो पहले हम पहला पंक्ति लेते हैं और पहला स्तंभ से गुना करते हैं। बताइए ये मेरा पहला स्तंभ है, 1 गुना 2 2 प्लस 1 गुना 3 3 प्लस 1 गुना 1 1। अब इवला इससे गुना होगा, पहला स्तंभ से गुना हो गया, अब दूसरा स्तंभ से गुना होगा। 1 गुना 5 5 प्लस 1 गुना 1 1 गुना 1 1 1 गुना 2 2। अब इसका भी काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम इस पर चलेंगे, 1 गुना 3 3 प्लस 1 गुना 2 2 प्लस 1 गुना 1 1। अब ये स्तंभ खत्म होगा और ये पंक्ति भी, पहला पंक्ति खत्म हो गया। अब दूसरा पंक्ति पर चलेंगे, ये पंक्ति पर। अब इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुना करेंगे, फिर इस स्तंभ से गुना करेंगे, फिर इस स्तंभ से गुना करेंगे। बताइए पहला स्तंभ से गुना करेंगे तो 1 गुना 2 2 2 गुना 3 6 3 गुना 1 3। अब इस स्तंभ से करेंगे गुना, 1 गुना 5 5 2 गुना 1 2 प्लस 3 गुना 2 6। इसका भी काम ख़त्म हो गया। अब इस पर चलेंगे हम, 1 गुना 3 3 प्लस 2 गुना 2 4 प्लस 3 गुना 1 3। ये ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब इस पर चलेंगे और इसको गुना करेंगे। 1 गुना 2 2 प्लस 2 गुना 3 6 प्लस 3 गुना 1 गुना 2 2 1 गुना 3 3 प्लस 9 गुना 1 9। ये हो गया। इससे गुना कर दिए इस स्तंभ से। अब दूसरा स्तंभ पर चलेंगे, 1 गुना 5 5 प्लस 1 गुना 1 1 प्लस 9 गुना 2 18। ये हो गया। अब इसका भी काम तमाम कर दिया मैंने। अब इस पर चलेंगे, ठीक ना। तो 1 गुना 3 3
1 गुना 2 2 और 3 9 गुना 1 9। तो ये इसका क्या हो गया, a इंटू बी हम निकाल रहे हैं, a इंटू बी हम निकाल रहे हैं। अब क्या करेंगे साथियों, इसको जोड़ देंगे और a इंटू बी हमारा निकल जाएगा। तो ए बी का मान हमारा क्या आ जाएगा, जोड़िए 2 3 5 1 6, 5 1 6 2 8, 3 2 5 1 6, 6 2 8 3 11, 6 2 8 3 11, 6 5 11 2 13 और 4 3 7 3 10, 9 3 12 2 14, ठीक ना। 18 19 19 5 24 और ये मेरा होगा 9 3 12 2 14। ये मैंने क्या किया साथियों, a इंटू बी का मान निकाल लिया। किसका मान, a इंटू बी का मान निकाल लिया। और आगे हम क्या करेंगे, जब ए बी का मान निकल गया तो अब इसका हम निकालेंगे ए बी है ना, अब ए बी का इन्वर्स निकालेंगे। तो ए बी का इन्वर्स निकालने के लिए हम पहले क्या करते हैं, देखते हैं इस डिटर्मिनांट का मान कहीं 0 के बराबर तो ना है। अगर 0 के बराबर हो जाता है तो उसका ए इन्वर्स जो होता है अस्तित्व में नहीं रहता है, ठीक ना। इसीलिए अगर 0 के बराबर नहीं आएगा तब ए इन्वर्स का मान क्या होगा, अस्तित्व में होगा, ठीक ना। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ए बी डिटर्मिनांट a इंटू बी है ना, इसका हम डिटर्मिनांट का मान निकाल लेंगे, a इंटू बी डिटर्मिनांट का मान। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए क्या तरीका होता है, अगर इसके सापेक्ष कर रहे हैं तब ये एक 6 लिख देंगे, ठीक ना, 6 लिख देंगे, फिर इसको इस तरह करेंगे, फिर ये है ना, ये प्लस लिखाएगा, फिर अगला आएगा ना, अगला स्टेप माइनस में आएगा तो ये 8 हो जाएगा माइनस में, फिर इसको इस तरह कर देना है, फिर अगला ये प्लस ये माइनस ये प्लस, और फिर हमको क्या करना है, इस तरह से घेर देना। अब ये देखिए 6 है, ये मेरा 6 है, 6 से अगर तोप चलेगा तो इसको ख़त्म कर देगा और नीचे ख़त्म कर देगा, सामने वाला ख़त्म करेगा और इधर सामने वाला ख़त्म करेगा। मेरा ये सब है जो 13 24 13 10 24 10 24 बच जाएगा, 13 10 24 14, क्या बचेगा मेरा 13 10 24 14, 13 10 24 14, 13 10 24 14, काम है अभी रुकने, 13 10 24 14 कितना बच जाएगा साथियों, 13 10 24 14। अब यहाँ पर -8 है, अब 8 क्या करेगा, 8 से तोप चलेगा तो इधर ख़त्म करेगा, इधर ख़त्म करेगा और इधर ख़त्म करेगा। मेरा बचेगा 11 10 और 14 और 14, ये बच जाएगा। फिर मेरा 6 इधर ख़त्म करेगा, इधर ख़त्म करेगा, मेरा बचेगा 11 13 और 14 24। अब इसका क्या करेंगे साथियों, हम गुना करेंगे, ठीक है ना। इसका क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पर मेरा क्या है, ए बी डिटर्मिनांट है तो ए बी डिटर्मिनांट इंटू 6 है तो 6, यहाँ पर 14 है तो 14 दे देते हैं, ठीक ना। अब क्या करेंगे, हम इसका गुना करेंगे, ठीक ना। गुना किस तरह होगा, इस दोनों को गुना करेंगे पहले, तो 13 गुने 14, तो 13 गुने 14 कितना हो जाएगा, 14 तिया 42 और 14 2 4 4 8 4 4 8, तो 182 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 182 दे देंगे और इस दोनों गुना करने से पहले माइनस देंगे, और 24 गुने 10 तो -240, और यहाँ पर -8 है तो -8 देते हैं। अब क्या करेंगे, 11 गुने 14 तो 14 देंगे 140 और 14 154 हो जाएगा, और -14 देंगे 140, यहाँ पर +6 है तो +6, यहाँ 14 गुने 11 24 गुने 11 तो 24 देंगे कितना होता है 240 और 24 कितना हो जाएगा 264, तो यहाँ पर मेरा 264 हो गया, -14 गुने 13, 14 गुना 13 अभी क्या था मैंने, कितना आया 182 आया, कितना आया 182 आया, ठीक ना। क्या हो गया साथियों, यहाँ पर मेरा क्या हो गया साथियों, देखिए यहाँ पर अब हम देख लेते हैं, आप सब लोग दिख रहा है कि नहीं, एक बारी नीचे तक दिख रहा है, एक स्टेप और चलेंगे। अब ए बी है तो ए बी की डिटर्मिनांट हम निकाल रहे थे, तो ए बी की डिटर्मिनांट देख लेते हैं। यहाँ पर 6 है तो 6, अब देखिए 182 में 240 गया
तो उल्टा घट रहा है। बड़ा में क्या हो रहा है, मतलब कि ये क्या होगा, छोटा में बड़ा चीज़ घट रहा है, तो छोटा में बड़ा चीज़ घटता है तो माइनस आता है। और कैसे घटता है देखिए, यहाँ हमारा हो जाएगा 240 में 82, 182 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा मेरा, इधर 18 उधर 40, इधर 18 और उधर 40, तो 18 40 कितना हो जाएगा 58। यहाँ पर माइनस कितना हो गया मेरा 58, माइनस कितना आ गया साथियों 58, 8 5 13, 100 230 40, ठीक। यहाँ पर -8 है तो -8, यहाँ पर 154 में से 140 गया तो कितना बचा, तो ये मेरा बच गया 14, कितना बच गया 14, +6 है तो +6, 264 में से 182 गया तो 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से अब मेरा कितना बचा, 26 में से 18 गया तो 6 कितना बच गया 6। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक। चलिए आगे हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। आगे हमारा क्या होगा, देखिए ए बी का डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं, तो ए बी का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो ये ए बी लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट। देखिए गुना कीजिए 6 गुने -58, तो -58 गुने 6 हो जाएगा, तो 8 6 48, बाकी 4, 6 5 30, 4 34, लेकिन माइनस है तो माइनस, -348, -300 कितना हो जाएगा 48, 8 6 48, बाकी 4 8 यहाँ हो गया, 6 5 30, 4 34, -348। अब यहाँ देखिए 14 गुने 8 तो कितना होगा, 14 ठीक बलहोतल से -112, ठीक ना। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और 62 गुने 6 तो 6 दूनी 12, बाकी 1, 6 6 36 1 37, 6 दूनी 12 हो गया, 6 दूनी 12, बाकी 1, 6 6 36 1 37, ये हो गया। अब माइनस वाला पहले जोड़ देते हैं, ए बी का डिटर्मिनेंट माइनस वाला दोनों जोड़ दीजिए, तो 8 2 10, 4 1 5 1 6 और 3 1 4, -460 प्लस 372। हमारा अभी डिटर्मिनेंट का ही मान इतना टेंशन दे रहा है। घटा दीजिए, बड़ा में से क्या ये बड़ा है ये छोटा है, तो छोटा में से बड़ा चीज़ घट रहा है तो माइनस आएगा, और 10 में से 2 गया तो बचा 8, ये मेरा बचा कितना 45, 45 में से 37 गया तो मेरा बच गया कितना, 45 में से 37 गया तो बचा 8। गलत तो नहीं हो रहा है, -460 प्लस 372, यहाँ मेरा बच जाएगा 88 बचेगा। देखिए 10 में से 2 गया तो 8, मेरा बचा 5, इससे 45 गया 15, 15 में से 7 गया तो बचा 8, बचता रहा है माइनस। क्या इसका -88 आंसर आएगा, नहीं -88 तो नहीं आ रहा है, कितना आएगा इसका 32 आ रहा है। कैसे 32 आ जाएगा, पहले ए बी का मान देख लेते हैं, सही निकला था। ए बी का मान हमारा निकला था 6 8 6 11 13 10, 11 13 10 और 14 24 14, 14 24 14। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर 6 दिया, 13 गुने 6 दिया 13 10 24 14, -8 दिया तो ये हो गया 11 10 14 14, ख़त्म हो गया। यहाँ पर 6 आया, ये ख़त्म 11 13 14 24, फिर 6 13 गुने 14 तो 182 ही होगा। देखते हैं कैलकुलेटर से करके, वैसे गुना तो मैंने सही किया है, कुछ अगर गड़बड़ हो रहा होगा तो देख लेते हैं। 13 गुने 14 कितना आता है साथियों, 13 गुने 14 182, ठीक। अब -240 सही है, यहाँ तक तो सही है। और -8 है तो -8, 14 गुने 11 तो 154 ही होता है, और ये 14 नहीं कि 104 से, फिर 6 24 गुने 11, 24 गुने 11 तो उतना ही होता है, 24 गुने 11 264, ठीक। 24 गुने 11 264, और फिर 14 गुने 13 182। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ गलती तो नहीं घटा, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 6 182 में से 240 गया, 182 माइनस 240, -58 है, सही बात है, -8 है। यहाँ पर मेरा 14 बचेगा प्लस 6 है, और 264 में से माइनस करेंगे 182 तो मेरा 82 बचेगा। अच्छा यहाँ पर मैंने गलती कर दिया, 82 यहाँ पर बचेगा, जे कारण सही आंसर नहीं आ रहा था। मतलब यहाँ पर 372 नहीं आ, क्या होगा, 6 दूनी 12, छोटे 48 1 49,
6 दूनी 12, 8 छः 48 1 49। अब यहाँ पर मेरा कितना आ गया 492। कितना है साथियों 492। जब इसमें घटाएंगे ये मेरा 8 हो गया, और ठीक अब इसमें इसी घटा देंगे तो माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि बड़ा में छोटा चीज़ घट रहा है। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, मतलब डिटर्मिनेंट का मान कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, जो 0 के बराबर नहीं है। इसका क्या है ए इन्वर्स अस्तित्व में है। ए इन्वर्स जो है दोस्तों अस्तित्व में है, ये हम लिख देंगे। मतलब ए इन्वर्स नहीं, ए बी इन्वर्स, जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होता है उसका इन्वर्स निकलना अस्तित्व में आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, ए बी इन्वर्स जो हमारा है अस्तित्व में है। चलिए अब हम क्या करेंगे, जब इतना चीज़ हो जाता है तब हमको निकालना पड़ता है क्या ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए हमको निकालना पड़ता है उपसारणिक, और उपसारणिक के बाद हमको निकालना पड़ता है सखंड, सखंड के बाद निकालना पड़ता है सखंडज यानी कि एडजॉइंट। जब एडजॉइंट निकल जाता है तो उसको हम डिटर्मिनेंट से भाग दे देते हैं, तब हमारा इन्वर्स निकलता है। लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ से क्या करेंगे साथियों, मतलब कि सखंड निकालेंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन है तो इसमें आपको भी क्या करना है, एग्जाम में डायरेक्ट सखंड निकालना है, ठीक ना। डायरेक्ट सखंड निकालना है, जिसके बाद सखंडज निकाल देना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ यदि अवयव ए बी का सेकंड ए आई जे हो तो ए आई जे का फॉर्मूला क्या होता है, ए आई जे का क्या फॉर्मूला होता है, तो होता है -1 के पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, यही होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एकाएकी करके मान निकालेंगे, ठीक है ना। कैसे मान निकालेंगे, पहले यहाँ पर 1 1 रखेंगे, ए 1 1 रखेंगे, ए 1 1 जहाँ आई की जगह पर क्या रखेंगे 1 और जे की जगह पर 1 रखेंगे, तो -1 है तो 1 और ऊपर आई प्लस जे है, तो आई का मान 1 है और जे का मान भी 1 है, और यहाँ एम है तो एम दे देते हैं, और आई का मान कितना है 1 और जे का मान कितना 1। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के पावर 2 है, यहाँ पर 1 + 1 कितना हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक ना। और माइनस के पावर 2 तो प्लस हो जाता है, और यहाँ पर फाइनली हमारा आंसर आएगा M11। तो M11 आया, और M11 का मान कैसे हम निकालेंगे, तो यहाँ देखिए M11 मतलब पहला पंक्ति में पहला अवयव है, ठीक ना, पहला पंक्ति का पहला अवयव है, यानी कि हमारा कौन आ जाएगा, हमारा ये आ जाएगा, ये देखिए ये आ जाएगा, ठीक ना 6। तो M11 जो है ये अवयव है, मतलब कि पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, ठीक ना, पहला पंक्ति पहला स्तंभ के अवयव कौन है 6 है। तो 6 का उपसारणिक हमारा क्या आएगा, तो ये 6 है, इसको ख़त्म करेगा, बचेगा 13 10 24 14, ये 6 है ना, 6 आएगा। ये M11 कौन है 6 है, M11 6 है, तो ये मेरा आएगा 8 6 को हटा देगा और 11 14 को हटा देगा, मेरा बचेगा 13 10 24 14, क्या बचेगा 13 10 24 14, क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा, क्या बचेगा, ये बचेगा बचाइए 13 10 24 14 गुना कीजिए, 13 10 24 14 किसे होगा, पहले इसको गुना करेंगे तो 14 × 13 क्या होगा, 14 × 13 कितना होता है 182, कितना होता है 182, माइनस देंगे अगला इसको, ये 13 × 14 182 होता है, और ये दोनों गुना करेंगे तो कितना मेरा हो जाएगा, तो पहले माइनस देंगे, और 24 × 10 240 आ गया। तो ये हमारा घट के उल्टा घट रहा है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा साथियों, ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा -258, माइनस कितना आ जाएगा 58, अभी मैंने निकाला है -58, कितना आ जाएगा -58, देख लीजिए यही -58 आया था। अब यहाँ पर हम निकालेंगे A12, पहला पंक्ति का दूसरा अवयव देखिए,
तो यहाँ -a के पावर i प्लस जे, यहाँ पर लिखा था i प्लस जे, तो i का मान 1 है, j का मान 2 है, तो 1 2 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर क्या है m(i)j, मतलब i का मान 1 और j का मान 3। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के पावर क्या है, यहाँ देखिए माइनस के पावर विषम है तो माइनस ही हो जाएगा, और m13 है तो m13 है तो m13, ठीक है, m13 है तो m13 दे देते हैं। अब आगे क्या लिखेंगे m13, तो m13 मेरा कौन है, तो m13 जो है मेरा ये देखिए है, ये है m12, क्या यार m12 सॉरी m12 ये है मेरा, चल निकालिए m12 ये है मेरा, ये इसको ख़त्म करेगा, ये इसको ख़त्म करेगा, ये इसको ख़त्म करेगा, ये नीचे ख़त्म कर देगा तोप से, और ये इसको ख़त्म कर देगा, ये इसको ख़त्म कर देगा, बचा मेरा 11 बचा, ये बचा 10 बचा, और 14 बचा, और ये 14 बचा। तो क्या करेंगे दोस्तों, इस 14 को इस 11 से गुना करेंगे, इस 14 को इस 11 से गुना करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, इस 14 को इस 11 से, तो 254, कितना आ जाएगा 254। फिर आगे माइनस देंगे, माइनस देना जरूरी होता है क्योंकि इस 14 इस 10 से गुना होगा, तो 14 गुने 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 गुने 10 154 होगा, 14 दें के 140, और 140 154 हो जाएगा, ठीक है 154, और ये हमारा क्या होगा 14 दें के 140। तो यहाँ से हमारा बच गया -14, क्या बचा -14। अब आगे हम चलेंगे किस में, आगे हम चलेंगे A13 में, क्या चलेंगे A13 में, ये हमारा क्या हो जाएगा -1 के पावर, देखिए सीधी सी बात आप डायरेक्ट कीजिए, क्या कीजिए जानते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर जैसे ये दोनों देखिए, ये दोनों को जोड़ने पर क्या आता है, ये दोनों को जोड़ने पर 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 हमारा क्या है सम है, 4 क्या है दोस्तों सम है, 4 क्या है सम, तो सम में क्या होता है प्लस, सम में क्या होता है प्लस, और यहाँ पर दे देना है m13, बस ये तरह दिमाग लगा लेना है। आगे A13 हो गया तो A21 आएगा, क्योंकि एक 3 के बाद 4 आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 4 स्तंभ भी नहीं है, नए पंक्ति है, तो 2 1 कितना होता है 3 होता है, 2 1 कितना होता है 3, और 3 क्या है मेरा विषम है, तो विषम में क्या होता है माइनस, और M21 दे दीजिए, यहाँ पर 2 है तो 2 और 1 है तो 1, ये दे दिए। यहाँ पर फिर A22, तो 2 2 कितना होता है 4, 2 2 कितना होता है 4, 4 मेरा क्या है, तो 4 मेरा है सम संख्या, तो सम में क्या होता है प्लस, और यहाँ पर M22 दे देना है, कितना देना है M22। आगे हमारा क्या हो जाएगा A32, ओहो हाँ A32 हो जाएगा, नहीं A23 हो जाएगा ना, A23। यहाँ पर देखिए 2 1 कितना होता है 3, 3 2 5 होता है, 5 मेरा विषम में माइनस होता है, और M23 है तो M23 दे देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इसको थोड़ा सा 264 माइनस 182, 264 माइनस 182 छोटा सा लिखते हैं, 264 माइनस 182, इसको छोटा में लिख दिए, ठीक है ना, काम हमारा हो जाएगा। आगे A23 हो गया तो A31, यहाँ पर 3 1 कितना होता है 4, और 4 हमारा होता है विषम, तो सम में क्या होता है हमारा पॉजिटिव। फिर आगे देंगे A32, 3 2 कितना होता है 5, 5 हमारा विषम है तो माइनस, और यहाँ पर M32 हो जाएगा। आगे मेरा A33, तो यहाँ पर 3 3 कितना होता है 6, तो ये प्लस होता है, सॉरी विषम होता है, समय क्या होता है प्लस, और M33 हो जाएगा। अब बराबर सकते दैये दिए हैं, अब सोल्व करेंगे क्या इसका आंसर आएगा। बढ़िया से ध्यान देना है आपको इस बोर्ड पर, ठीक ना, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, बस लेंदी क्वेश्चन है, ठीक ना, हार्ड इसको नहीं बोला जाता, इसको लेंदी बोला जाता है, मतलब ज़्यादा क्षेत्रफल ले रहा है बनने में। क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन नहीं है साला, ये सब क्वेश्चन काहे पूछ देता है, हाँ बताइए, ये सब क्वेश्चन आप सब नहीं बनाइएगा एग्जाम में अगर पूछ दिया तो, ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना है। चलिए आगे हमारा क्या हो जाएगा, आगे हमारा हो जाएगा देखिए 13, M13 का मान कैसे निकालेंगे, मतलब पहला पंक्ति का तीसरा अवयव, तो पहला पंक्ति का तीसरा अवयव ये है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, बस मेरा मेथड आप जानिए, ठीक है। ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये मेरा क्या है, ये है मेरा वो जो तोप चलता है ना बॉर्डर पर, वो है, तो ये तोप किधर चलाएगा, ये तोप नीचे चलाएगा, ख़त्म कर देगा, मतलब तोप जल्दी इधर उधर नहीं घूरता है, सामने रहता है, ठीक ना, तो इसके सामने ये है और इसके सामने ये है,
तो ये इसको ख़त्म कर देगा, ये इसको ख़त्म कर देगा। मेरा बचा 11 13 14 24। तो 14 गुने 11 इसको गुना करते हैं, डिटर्मिनेंट में इसको गुना करते हैं। तो 24 गुने 11, 24 गुने 11 कितना होता है? तो 24 गुने 11 अभी तक मैंने निकाला था कितना? 264। 24 गुने 11 कितना होता है? 264। तो 264 और आगे माइनस देंगे क्योंकि ये दोनों गुना होगा। 14 गुने 13 कितना होता है? 182। तो 182 दे देते हैं और माइनस करेंगे साथियों। तो माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? देखिए 2 हो जाएगा और 26 में से 18 गया तो कितना हो जाएगा? 26 में से 18 गया तो 8, ठीक है। 26 में से 18 गया तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा? ये 82 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 82। आगे देखिए M21 में पहले माइनस है तो माइनस लगा देते हैं और M21 का मान। अब M21 मतलब दूसरा पंक्ति का पहला अवयव, यहाँ पर 6 था, दूसरा पंक्ति का पहला अवयव ये है 6 11। तो 11 क्या करेगा? इसको ख़त्म करेगा, इसको ख़त्म करेगा। मेरा बचा 8, ये बचा और ये बचा। तो ये 14 गुने 8 कितना होगा? 112। यहाँ पर ऐसे कर देना है 112। 14 गुने 8 112 और 24 गुने 6। तो 24 गुने 6 कितना? 24 या 72। तब 72 का क्या होगा? 144। 144। यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा? 112 में 144 गया तो कितना? मेरा -32 आएगा। ये माइनस है तो +32 कितना आ जाएगा? +32। मेरा पहला क्या आ गया? -58। क्या है साथियों? -58 आ गया मेरा। फिर -14, फिर मेरा आया 82, फिर मेरा 32। अब आगे चलते हैं M22 मेरा क्या है? तो M22 मेरा ये है 13 है। कितना दोस्तों? 13। M22 कितना है मेरा? 13 क्या करेगा? अपने सामने वाला ख़त्म करेगा, इधर ख़त्म करेगा, ऊपर ख़त्म करेगा, नीचे ख़त्म करेगा। मेरा बच जाएगा ये 6 और ये 14। तो ये 14 गुने 6 होगा, सब मिट जाएगा। 14 गुने 6 कितना होता है? तो 14 छक 14 चौतिया कितना होता है? 14 14 14 14 42 14 14 56 14 25 70। 14 छक कितना हो जाएगा दोस्तों? 84। यहाँ पर प्लस है प्लस, 14 छक 84 हो जाएगा। और यहाँ पर ये दोनों गुना होगा तो 14 छक 84। यहाँ पर -84 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। और M23 ये हमारा, ये क्या करेगा साथियों? ये बंदूक चलाएगा, ये तोप चलाएगा और ये तोप चलाएगा। तो ये ऊपर ख़त्म करेगा, नीचे ख़त्म करेगा और सामने ख़त्म कर देगा। बचा मेरा 6 8 मतलब 6 8 और 24 14। तो इस 24 को इस 6 से गुना कीजिए तो 24 छक, अभी जस्ट गुना किए थे। 24 छक कितना होता है? तो 144 होता है। कितना होता है साथियों? 144 होता है। और माइनस दे देंगे अभी 14 अठी कितना होता है? 112। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? माइनस है तो माइनस 144 में 112 गया तो बचा 32। यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा? -32। अब M31 का बात करते हैं, मतलब तीसरा पंक्ति का पहला अवयव क्या है? देखिए ये 14 है। 14 इधर तोप चलाएगा, 14 इधर तोप चलाएगा। ख़त्म कर दिया। बचा 8 6। क्या बचा? 8 6 8 6 13 10 8 6 13 10। तो 10 8 80, 10 8 80 माइनस दे देंगे और 13 छक 78। मेरा यहाँ पर बचेगा 2। अब इसका भी क्या हो गया साथियों? काम ख़त्म हो गया। यहाँ पर मेरा 14 था तो 14 लिख देते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया। अब मेरा आता है माइनस है तो माइनस दे दीजिए। M23 ये है मेरा, M32 है ये हमारा। तो ये 14 इधर तोप चलाएगा, ये 14 क्या करेगा? इधर तोप चलाएगा, ये इधर चलाएगा और ये नीचे चलाएगा। तो नीचे एक होगा अवयव नहीं, इधर फिर ऊपर चला देगा। इधर ख़त्म, इधर ख़त्म, इधर ख़त्म, इधर। तो मेरा बच गया 6 बचा और 11 10 बचा। तो 10 छका 60 माइनस 11 छक 66। यहाँ से मेरा आ जाएगा माइनस 60 में से 66 गया तो -6। ये हमारा आ जाएगा +6। इसका भी काम क्या हो गया? ख़त्म हो गया। अब आगे मेरा क्या आया? तो आगे मेरा हो जाएगा, आगे हमारा हो जाएगा। देखिए ये क्या है हमारा? तो ये है हमारा M33 का मान ये है। तो ये इधर ख़त्म करेगा, ये इधर ख़त्म करेगा, ये इधर ख़त्म करेगा। तो मेरा बचा क्या दोस्तों? मेरा बच गया, मेरा क्या बचा? 8 6 11 13। तो 13 गुने 6 तो 13 छक 78 माइनस है तो माइनस
और 11 88, मेरा क्या बचा -10 बचा। क्या बचा -10। तो इसका ये हमारा क्या आया सखंड आया। क्या आया दोस्तों सखंड आया। क्या आया सखंड आया। हमारा क्या आया सखंड आया। तो हमारा क्या आ गया साथियों ये हमारा आ गया सखंड आ गया। कितना आ गया सखंड आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आव्यूह AB का आव्यूह AB का जो सेकंड निकला वो हमारा क्या निकला। तो आव्यूह AB का जो सेकंड निकला वो हमारा जो निकला दोस्तों वो कितना निकला देखिए -58 क्या निकला -58 -14 82 फिर 32 0 और -32 32 0 -32 0 -32 फिर 2 6 -14 2 6 -10 ये हमारा आ गया सेकंड आया। क्या आया दोस्तों सेकंड आया। आप सभी लोगों को वहाँ से दिख रहा है कि नहीं। आप सभी लोगों को वहाँ से दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। चलिए ये हमारा क्या आ गया दोस्तों सेकंड आ गया। ठीक है ये क्या है दोस्तों सेकंड आया। तब यहाँ से हम सेकंडज निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे आव्यूह AB का सेकंडज इसको बोलते हैं सेकंडज मतलब समझते हैं एडजॉइंट। क्या दोस्तों एडजॉइंट इसको बोलते हैं। डी ही पे लिख AD एडजॉइंट ऑफ AB बोलते हैं। ठीक ना। तो ये हमारा कितना आ जाएगा बस देखिए ये रो है ना इसको पंक्ति में बदल दीजिए। तो -58 ये -14 ये हमारा 82 ये मेरा क्या 32 0 -32 ये मेरा ये रो है इसको पंक्ति में बदल दीजिए। तो 2 6 -10 ये हमारा क्या हो गया ये हमारा हो गया सखंडज एडजॉइंट AB के एडजॉइंट ऑफ AB। जब एडजॉइंट ऑफ AB निकल जाएगा तो इसके बाद हम क्या करेंगे साथी इसके बाद हम करेंगे AB का इन्वर्स निकालेंगे। तो AB की इन्वर्स कैसे निकलता है तो कुछ नहीं करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है जिसका आप निकाल रहे हैं इन्वर्स उसका आप डिटर्मिनेंट के मान निकाल लीजिए और इनटू उसका एडजॉइंट का मान निकाल लीजिए। उसका क्या एडजॉइंट का मान निकाल दीजिए। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट का मान मेरा कितना है तो 1 डिटर्मिनेंट का मान मेरा कितना है तो डिटर्मिनेंट का मान हमारा कितना निकला यहाँ पर 32 कितना निकला 32 निकला और इनटू एडजॉइंट ऑफ AB कितना मान निकला मेरा -58 32 2 और ये मेरा -14 06 फिर मेरा 82 फिर मेरा कितना आया -32 फिर मेरा -10 ये आ गया। ये हो गया। जब इतना हो जाएगा ये मेरा आया किसका मान आया AB का इन्वर्स आया। एक चीज़ का इन्वर्स निकालने में हमको इतना तामझाम होता है। अभी मुझको निकालना है A का इन्वर्स। देखिए इसका मान मैंने निकाल लिया। किसका मान मैंने निकाला AB की इन्वर्स। किसका मान मैंने निकाल लिया साथियों AB की इन्वर्स का मान निकाल लिया। जब AB इन्वर्स का मान हम निकाल लिए तब हम आगे निकालेंगे B इन्वर्स फिर A इन्वर्स निकालेंगे। मतलब हमको A इन्वर्स में निकालना है और B इन्वर्स में निकालना है। मतलब उसमें भी डिटर्मिनेंट के मान निकालना है और ये हमारा सखंड का मान निकालना है। उसके बाद हमको क्या करना है B इन्वर्स भी निकल जाएगा A इन्वर्स भी निकल जाएगा। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा इतना आएगा। क्या आ जाएगा इतना आ जाएगा। तब हम कहेंगे क्या है ये दोनों आपस में बराबर है। ये तो कहेंगे। तो पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसके बाद हम क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे। ठीक ना। स्क्रीनशॉट यहाँ तक आप ले लीजिए जिसके बाद हम क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे। ठीक ना। कितना मेरा 34 का हुआ है। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो ये मेरा क्या हुआ दोस्तों AB इन्वर्स निकला।
जब ए बी इन्वर्स मेरा ये निकला तो आगे हम निकालेंगे ए का इन्वर्स। तो ए का इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ए का इन्वर्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए का पहले डिटर्मिनांट निकालना पड़ेगा, फिर हमको डिटर्मिनांट में देखेंगे कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। 0 के बराबर नहीं आएगा तो अस्तित्व में रहेगा, ठीक ना। 0 के बराबर नहीं रहेगा तो ए इन्वर्स अस्तित्व में रहेगा। जिसके बाद उसका हम निकालेंगे सहखंड, ये हम निकालेंगे सहखंड। सहखंड जब निकल जाएगा तो फिर हम निकालेंगे सेखंड, सेखंड निकल जाएगा तो तब इन्वर्स निकालेंगे, ठीक ना। तब जाकर हम क्या करेंगे, इन्वर्स निकालेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं, ठीक ना। इसको हम मिटा के शुरू करते हैं, इसको मिटा के हम क्या करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले यहाँ तक समझ में आ गया है आप सभी लोगों को, आ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बस लेंदी था। ये हम कह सकते हैं लेंदी था, लेकिन ये भी नहीं है जी ये क्वेश्चन हार्ड है, ये भी नहीं है कि ये क्वेश्चन हार्ड है। चलिए अब जब मेरा ए बी इन्वर्स निकल गया, ए बी इन्वर्स निकल गया, तो अब हमको क्या करना है, ए इन्वर्स निकालना है और बी इन्वर्स निकालना है, और इस दोनों को गुना कर देना है, और गुना करके अगर इसके बराबर आ जाता है तब ये दोनों क्या होगा, आपस में साबित हो जाएगा। चलिए अब हम ए इन्वर्स पहले निकालते हैं। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनांट निकालेंगे। किसका, ए का। ए का डिटर्मिनांट कैसे निकलेगा, ये ध्यान देंगे। तो कुछ नहीं होता है, डिटर्मिनांट निकालने का सबसे आसान तरीका है, इसका हम डिटर्मिनांट निकालेंगे क्योंकि ये हमारा ए है, ए मैट्रिक्स है। तो ये पहले हम 1 रखेंगे, ठीक, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। फिर हमारा क्या हो जाएगा, 1 के बाद यहाँ पर रख देना है, ये इस तरह कर देना है, ठीक, कर दिए। फिर 1 के बाद आगे वाला जो टर्म आएगा वो माइनस में आएगा, लेकिन 1 है तो 1 यहाँ पर दे देंगे। फिर यहाँ पर ये डिटर्मिनांट का मान देंगे, ठीक। फिर यहाँ पर आगे वाला आएगा जो प्लस में आएगा, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, ये हो गया। अब देखिए इस एक को लीजिए, मतलब ये एक है जो यहाँ आया, तो ये एक क्या करेगा, इधर तोप चलाएगा, ये एक इधर तोप चलाएगा, मतलब इधर जो भी आएगा उसको ख़त्म करेगा और इसके नीचे जो भी आएगा उसको ख़त्म करेगा। मतलब ये 2 3 1 9 बच जाएगा, कितना, 2 3 1 9 बच जाएगा। अब ये एक क्या करेगा, ये एक ये वाला है, ये एक क्या करेगा साथियों, ये सामने मारेगा तोप, ये इधर सामने मारेगा तोप और इधर सामने मारेगा तोप। मतलब इसके जो इधर है वो मर जाएगा, इसके इधर है वो मर जाएगा और इसके नीचे वो मर जाएगा। 1 3 1 9 लेकिन बच जाएगा, 1 3 1 9 बच जाएगा। अब ये एक के बात करते हैं, कौन सा एक का बात, तो इस एक का बात करते हैं। तो ये एक क्या करेगा, इधर मारेगा तोप, इधर मारेगा और नीचे मारेगा, और ऊपर भी मारेगा तो ऊपर कुछ है ही नहीं है, तो नीचे वाला ख़त्म करेगा और इसको ख़त्म करेगा। मेरा बच जाएगा 1 2 और 1 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डिटर्मिनांट का मान निकालने में, ए का डिटर्मिनांट कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है, 1 है तो 1 दे देना है, बस इसको इसके साथ गुना करना है। 9 दूनी 18, फिर माइनस देना है और 3 एकम 3, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 9 एकम 9 और माइनस दे देना है, और 1 गुने 3 3, यहाँ पर +1 है तो +1, 1 गुना 1 1 माइनस 1 गुना 2 2, ये हो गया। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर ए का डिटर्मिनांट है तो एक डिटर्मिनांट लिख देते हैं, 1 है तो 1 है, 18 में से 3 गया तो 15, माइनस है तो -1 है तो -1, 9 में से 3 गया तो 6 और +1 है तो +1, और 1 में से 2 गया तो -1, 1 में से 2 गया तो -1। यहाँ से हमारा ए का जो सारणिक का मान आ जाएगा, 1 गुने 15 15, -1 गुने 6 -6, +1 गुने -1 -1। यहाँ से जो हमारा डिटर्मिनांट ए का मान आएगा वो आएगा, देखिए
दोनों निगेटिव वाला जोड़ दीजिए तो -6 -1 -7 और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा वो कितना आ जाएगा, वो हमारा 8 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा साथियों, 8 के बराबर आ जाएगा। जब डिटर्मिनेंट का मान हमारा ए का डिटर्मिनेंट निकल गया कितना, तो ए का डिटर्मिनेंट निकल गया 8, मतलब ये हमारा 0 के बराबर नहीं है। और जब 0 के बराबर नहीं है तो ए का इन्वर्स निकल सकता है, ठीक ना, मतलब ए इन्वर्स का अस्तित्व है। यहाँ पर ये लिख भी सकते हैं, ठीक ना। ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दें ये बराबर जो है 0 का नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए इन्वर्स का अस्तित्व है, ए इन्वर्स का अस्तित्व है, ठीक है, मतलब ए इन्वर्स का मान निकाला जा सकता है। जब ये हो गया तो अब हम क्या करेंगे, सब यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन रहता तो हम पहले माइनर निकालते हैं, मतलब कि उपसारणिक निकालते हैं, ठीक है ना, जिसके बाद हम सखंड निकालते हैं। लेकिन बहुत लंबा क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट यहाँ से क्या करेंगे, सखंड ही निकाल लेंगे, क्योंकि सखंड निकालेंगे तो उसमें उपसारणिक आ ही जाता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, यदि अवयव ए का, यदि अवयव ए का सखंड अवयव ए का सखंड ए आई जे हो तो ए आई जे का हमारा फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए। ए आई जो जे होता है वो क्या होता है, -1 के पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, ये होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी अब जो भी है यहाँ पर 1 1 रखेंगे, 1 2 रखेंगे, हमारा मान निकलते चल जाएगा। अब बताइए इसका मान हमको निकालना है, ठीक ना। यहाँ पर हम 1 1 रख देते हैं, ये हमारा क्या है, पहला पंक्ति का पहला अवयव है, तो A11 A11। देखिए A11 कैसे निकलेगा, अभी मैंने जस्ट पीछे बताया, इस दोनों को जोड़ दीजिए। सबसे आसान तरीका क्या है निकालने के लिए जानते हैं, 1 1 कितना होता है, 2, 1 1 2 होता है, ठीक ना, 1 1 2 होता है, तो 2 हमारा क्या है, सम है, 2 हमारा सम है, तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा क्या, पॉजिटिव आ जाएगा, क्या पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। 2 हमारा क्या है, सम है, ये दोनों जुड़े हैं, 1 1 कितना होगा, 2 2 मेरा क्या है, सम, और सम जो होता है वो पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, तो प्लस दे दिए, और इंटू M11, यहाँ पर आई के जगह पर 1 आया और जे के जगह पर 1 आया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा M11, क्या हो जाएगा, M11। लेकिन ये मैंने तो डायरेक्ट कर दिया, क्या कि हम पीछे हम बताए हुए हैं, आप सभी को पीछे हम बताए हुए हैं। देखिए यहाँ पर देखिए -1 है ना, -1 के पावर कितना कीजिएगा, हम यहाँ देखिए बता देते हैं, -1 है तो -1, और आई का मान कितना है, आई का मान 1 है, और प्लस है तो प्लस, और जे का मान कितना है 1, और एम आई जे है तो M11 हो जाएगा। यहाँ से माइनस के पावर क्या हो जाए, -1 के पावर 1 + 1 2, और M11 है तो M11, माइनस के पावर 2 तो मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस, मतलब 2 बार माइनस गुना हो रहा है, 2 बार माइनस क्या हो रहा है, 2 बार -1 आपस में गुना हो रहा है, 2 बार -1 आपस में क्या हो रहा है, गुना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, अरे 1 × 1 1 ही हो जाता है, और M1 1 आ जाता है। तो यही हम डायरेक्ट आपको बता दिए, यहीं से आपको क्या करना है, देख लेना है, ये 1 है और ये 1 है, दोनों जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 2 हमारा क्या होता है, 2 एक हमारा सम संख्या होता है, और सम हमारा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर हम क्या दे दिए, पॉजिटिव दे दिए, और यहाँ पर आई है तो आई का मान 1 था और जे का मान 1 था, तो ये रख दिए। अब M11 का मान कितना आएगा ये हम देख लेते हैं। M11 देखिए यहाँ से M11 का मान देखिए, M11 मतलब कि पहला पंक्ति का पहला अवयव कौन है, ये है, तो ये इधर ख़त्म करेगा, अभी जस्ट किए, और ये नीचे ख़त्म करेगा, मेरा बच जाएगा 2 3 1 9, क्या बचेगा, ये 2 बच जाएगा, और ये 3 बच जाएगा, 1 और 9 बचेगा। तो इस डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करेंगे, तो 9 × 2 तो 18, फिर माइनस देंगे अपन 1 से, और 1 × 3 3, 18 में से 3 गया तो कितना आ गया साथियों, 15 आ गया। इसका काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। आगे हम रखेंगे ये इस अवयव का मान निकालेंगे, इस अवयव का सखंड निकालेंगे, जो सेकेंड वाला है इसका सखंड निकालेंगे। तो ये हमारा कौन सा अवयव है, तो ये हमारा है पहला पंक्ति का दूसरा अवयव। अब यहाँ पर क्या कि जोड़िए,
1 + 2 3 होता है और 3 हमारा क्या होता है, विषम होता है, तो विषम में माइनस आ जाएगा और m लगा देना है, M12। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, M12 मतलब ये है, तो ये है, ये इधर ख़त्म करेगा और ये नीचे ख़त्म करेगा और ये इधर ख़त्म करेगा, मतलब ये 1 को मार देगा और इस 1 को मार देगा और ये 2 1 को मार देगा। मेरा बचा 1 3, क्या बचा साथियों, ये 1 बचा, ये 3 बचा और ये 1 बचा और ये 9 बचा। तो इस 9 को इस 1 से गुना कीजिए तो 9 हो जाएगा, माइनस फिर माइनस देना है और इस 1 को इस 3 के साथ गुना 3। अब आगे हमारा क्या हो जाएगा, -9, यहाँ पर क्या जाएगा, अंदर जाएगा, देखिए माइनस है तो माइनस दे दीजिए और 9 में से 3 गया तो 6, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, -6। कितना आ जाएगा साथियों, -6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -6। नीचे कहाँ तक पॉसिबल है दिखने का वो हम देख लेते हैं। चलिए अभी है बहुत है, जब ये निकल गया तब हम निकालेंगे A13। अब A13 कैसे निकालेंगे, देखिए 1 और 3 4 होता है जोड़ने पर और 4 हमारा सम होता है और सम में प्लस देते हैं और M13 है तो M13 लिख देते हैं। जब ये हो जाएगा, अब M13 की बात करते हैं, मतलब कि पहला पंक्ति का जो तीसरा अवयव कौन है, ये है, ठीक ना। ये क्या करेगा, ये किसको तोप मार के ख़त्म करेगा, तो इसको मारेगा और नीचे मारेगा। जब ये इसको सबके मार देगा, इसको सबके मार देगा, बचा मेरा 1 2 1 1, क्या बचा 1 2 1 2 1 1। इसको 1 से इस 1 को गुना कीजिए तो 1 हो जाएगा और माइनस देना है, इस 1 को इस 2 से गुना करना है तो 2 हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। हमारा क्या हुआ, पहला पंक्ति का ही काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। पहला पंक्ति काम समाप्त हो गया। अब निकालेंगे दूसरा पंक्ति का, तो दूसरा पंक्ति मतलब दूसरा पंक्ति और पहला अवयव। देखिए 2 1 कितना होता है, 2 1 3 होगा, 3 हमारा क्या होता है, विषम में हम माइनस देंगे और M21 है तो M21। जब यहाँ से ये हो जाएगा, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। M21 का मान निकालें, मतलब इसका मान, इस 1 का सखंड का मान। तो इस 1 क्या करेगा, इसको ख़त्म करेगा, सामना सामनी जो आएगा उसको ख़त्म कर देगा। तो मेरा बच जाएगा, ये 1 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 9 बचेगा। तो इस 9 को इस 1 के साथ गुना तो 9 और माइनस देना है, इस 1 को इस 1 के साथ तो 1। यहाँ से माइनस है तो माइनस, 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा -8। क्या आ जाएगा, -8। क्या आ जाएगा साथियों, -8। आगे हम क्या करेंगे, A21 हो गया, एक बार देख लेते हैं, एक बार और नीचे दिखेगा कि नहीं दिखेगा। चलिए आप ऊपर लिखते हैं, ठीक ना, यहाँ से लिखते हैं। A22 देखते हैं। अब A22 देखेंगे, पहले जोड़िए, 2 कितना होता है, 4 मेरा क्या है, सम में क्या होता है, प्लस, और यहाँ पर M22 लगा देना, M22। अब आगे हम क्या करेंगे, M22 मेरा क्या है, मतलब कि दूसरा पंक्ति का दूसरा अवयव क्या है, ये है, ठीक ना। दूसरा देखिए, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव कौन है, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव कौन है, तो ये 2 है। तो 2 इसको ख़त्म करेगा, बंदूक मार के इसको ख़त्म करेगा, इसको ख़त्म करेगा और इसको ख़त्म करेगा, मतलब ये सामने वाला ख़त्म करेगा, ठीक ना। किसको ख़त्म करेगा साथी, सामने वाला को। तो मेरा बच जाएगा, देखिए मेरा बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 1 बचेगा और ये 1 और ये 9। तो ये 9 को 1 से गुना करना है तो 9 माइनस, इस 1 को इस 1 के गुना करना है तो 1, तो 9 में से 1 गया तो 8। इसका भी काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। आगे हमारा बचेगा A23 के क्या मान होगा, देखिए 2 और 3 5 होता है, 5 में नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि विषम है और M23 लिख देंगे, पहले ये लिख देते हैं। फिर आगे मेरा आ जाएगा A31, तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 में क्या होता है, प्लस, और यहाँ पर M31 लगा देंगे। यहाँ पर A32 है तो A32 दे देंगे, ठीक ना। और देखिए 3 2 5 होता है, 5 हमारा क्या, विषम में नेगेटिव, और M32 दे देंगे, क्या दे देंगे, M32 दे देंगे। आगे देखिए मेरा A33 है तो A33 दे देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हमारा क्या होता है, सम, और हमारा सम में प्लस होता है और M33। जब ये हम कर दिए तब निकालिए, M2 यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 2 3, मतलब दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव कौन है, तो ये 3 है। 3 इधर मारेगा तोप, इधर मारेगा तोप, इधर मारेगा तोप और इधर मारेगा तोप, मतलब सामना सामनी मारता है। तो मेरा देखिए इसको ख़त्म कर देगा, इसको ख़त्म कर देगा, इसको ख़त्म कर देगा। मेरा बच गया ये 1 ये 1 और ये 1।
तो इस 1 को इस 1 के साथ गुना कीजिए डिटर्मिनेंट में, तो 1 माइनस इस 1 को इस 1 के साथ गुना कीजिए तो 1। देखिए माइनस है तो माइनस दे दीजिए, एक में से एक गया 0 और फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 0। अब M31 का बात करते हैं। M31 का बात मतलब तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ ये अभी ये ख़त्म करेगा, इस सामने वाला को ऊपर ख़त्म करेगा, नीचे ख़त्म करेगा और इधर ख़त्म करेगा। मेरा देखिए इधर भी ख़त्म कर दिया, इधर भी ख़त्म कर दिया, इधर भी ख़त्म कर दिया। अब मेरा बचा दोस्तों क्या, ये 1 बचा और ये 1 बचा और ये 1 और ये 9 बचा। इस 9 को इस 1 के साथ गुना करेंगे तो 9 माइनस अपने से लगाएंगे और 1 गुना 1 होगा और यहाँ पर हमारा 8 आ जाएगा। अब इसका भी काम क्या कर दिए हम दोस्तों, ख़त्म कर दिए। जब इसका काम ख़त्म कर दिए तो आगे हमारा M32 है जो कि माइनस में, तो माइनस लगाते हैं। और तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ ये है, तो ये इसको तोप मारेगा, ये नीचे तोप मारेगा, ये इधर तोप मारेगा और ये उधर तोप मारेगा। मतलब ये इसको ख़त्म करेगा, ये इसको ख़त्म करेगा, ये इसको ख़त्म करेगा और ऊपर वाला सबको ख़त्म करेगा। मेरा बच जाएगा ये 1 ठीक ना, ये 1 और ये 3 यही बचेगा और तो कोई नहीं बचेगा। इस 3 के इस 1 के साथ गुना करेंगे 3 माइनस देंगे, इस 1 को इस 1 के साथ गुना करेंगे तो 1। बताइए यहाँ पर माइनस है तो माइनस 3 में से 1 गया तो 2, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा -2। ये हो गया। अब आगे मेरा लास्ट आ गया M33 मतलब तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव कौन है, तो 9। तो 9 इधर ख़त्म करेगा, इधर ख़त्म करेगा, इधर ख़त्म करेगा और इधर ख़त्म करेगा। मतलब ये 3 1 को भी मार देगा, 1 9 को भी मार देगा और नीचे कुछ ही नहीं। मेरा बच जाएगा 1 बचेगा और ये 1 बचेगा और ये 2 बचेगा। इस 2 को इस 1 से गुना करेंगे तो 2 माइनस इस 1 को इस 1 के गुना करेंगे 1, 2 में से गया तो 1। यहाँ से हमारा अवयव ए का जो सेकंड निकला वो कितना निकला, तो अवयव ए का जो सेकंड निकल गया वो मेरा कितना निकला दोस्तों, 15 -6 और -1 ये निकला। फिर -8, फिर मेरा क्या है -8, फिर 8, फिर 0, फिर मेरा कितना है 8, फिर -2 और 1। ये हमारा क्या निकल गया, सेकंड निकल गया। क्या निकल गया दोस्तों, सेकंड निकल गया। मेरा क्या निकला, सेकंड निकला। क्या 15 -6 -1 -8 8 0 1, यहाँ पर 1 आ रहा है। अच्छा M31 में क्या आ रहा है, M31 में गलत निकाल दें क्या, M31 मतलब इस अवयव को, यहाँ पर 9 है तो 9 M31 ये इधर ख़त्म करेगा, ये इधर ख़त्म करेगा, इसको मार देगा हो, इसको मार देगा, इसको मार देगा। बचा ये 1 2 3 1 1 2 3, तो 3 गुने 1 तो हमारा 3 गुने 1 हो जाएगा, 3 गुने 1 हो जाएगा 3 और 2 एकम 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और 3 में से 2 गया तो बचा मेरा 1, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, 8 की जगह पर 1 आ जाएगा। यहाँ से हम निकालेंगे अवयव ए का सेकंडज, अवयव ए का सेकंडज निकल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे निकलेगा, बस ये रो है, इस रो को पंक्ति में बदलने देना है। तो 15 -6 -1 ये रो है, इसको पंक्ति में, ये दूसरा रो है तो दूसरा पंक्ति में बदल दीजिए। ये तीसरा रो है तो इसको तीसरा पंक्ति में बदल दीजिए। ये हमारा क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। किसका एडजॉइंट आएगा दोस्तों, तो अवयव ए का एडजॉइंट आ जाएगा। जब अवयव ए का एडजॉइंट आ जाएगा तो फाइनली हम क्या निकाल सकते हैं, फाइनली जो हम निकालेंगे वो हम ये निकालेंगे साथी, अवयव ए का इन्वर्स मतलब ए इन्वर्स निकालेंगे। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होगा, जिसका इन्वर्स निकाल रहे हैं उसका डिटर्मिनेंट का मान इंटू उसी का एडजॉइंट का मान। इसका डिटर्मिनेंट का मान कितना आया था, तो इसका डिटर्मिनेंट का मान जो आया था 8 आया था, तो यहाँ पर 8 दे देते हैं और इंटू एडजॉइंट का मान कितना आया इसका, एडजॉइंट ऑफ ए, तो 15 -8 1 15 -8 1 -6 8 -6 8 -2 और मेरा आ गया -1 0 1। यहाँ तक आप क्या कीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक क्या ले लीजिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारा आगे जो निकलेगा वो निकलेगा मेरा
ए का इन्वर्स अभी निकल गया, अब बी का इन्वर्स निकालेंगे। बी का इन्वर्स निकाल के ए इन्वर्स से गुना करेंगे तो उतना आ जाएगा। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक ना। मिटाएंगे क्या? हाँ मिटाना तो पड़ेगा दोस्त। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मिटा देंगे। ए इन्वर्स को अभी छोड़ देते हैं। अब ए इन्वर्स को हम ऊपर लिख लेते हैं। ए इन्वर्स मेरा क्या आया? तो ए इन्वर्स जो हमारा यहाँ से आ गया, देखिए ए भी इन्वर्स भी मैंने निकाल लिया और ए इन्वर्स भी मैंने निकाल लिया। तो ए इन्वर्स मेरा क्या है साथी? तो ए इन्वर्स जो मेरा है, ए इन्वर्स वो हमारा क्या है? वो हमारा आ गया 1/8 15 - 8 1 -6 8 -2 -1 0 1। ये निकल गया हमारा, क्या निकला? तो हमारा ए इन्वर्स निकल गया। जब हमारा ए इन्वर्स निकल गया तब हमको सिर्फ बी इन्वर्स का ज़रूरत है। बी इन्वर्स का क्या साथी ज़रूरत है? ए बी इन्वर्स भी निकल गया और ए इन्वर्स भी निकल गया। बी इन्वर्स निकालेंगे, दोनों गुना करेंगे, इसके बराबर ले आएंगे। चलिए अब इसका हम यूज करेंगे। तो पहले हम बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ये कैसे निकलेगा? पहला अवयव क्या? +2 है, +2। फिर इसको इस तरह घेर देंगे, फिर आगे लगाएंगे माइनस, जो भी है वो लिख देंगे, फिर ये लगा देंगे, फिर आगे जो है वो लिख देंगे प्लस है तो प्लस लगा के, क्योंकि 1 + 1 - 1 प्लस। ठीक, अब क्या करेंगे? ये दो क्या करेगा? इधर मारेगा तोप और इधर मारेगा तोप, मतलब इधर जो भी है सबको समाप्त कर देगा, इधर जो भी है सबको समाप्त कर देगा। मेरा बचा 1 2 2 1 1 2 2 1, यही बचेगा और कुछ बचेगा नहीं। आगे हमारा क्या आएगा साथी? आगे मेरा आ जाएगा 5। तो 5 मेरा क्या करेगा? इधर ख़त्म करेगा, इधर ख़त्म करेगा और इधर ख़त्म करेगा और ऊपर ख़त्म करेगा। ठीक ना, सामना सामनी ही ख़त्म करता है, मतलब इस 1 2 को ख़त्म कर देगा, इस 2 को भी ख़त्म कर देगा, इस 3 को भी ख़त्म कर देगा। मेरा बचा 3 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1। अब इसका भी काम क्या कर दिया हमने दोस्तों? समाप्त। अब आगे हम क्या करेंगे? आगे हम 3, यहाँ पर 3 है, 3 इधर ख़त्म करेगा, 3 इधर ख़त्म करेगा, बस जिधर अभी है उधरे ख़त्म करेगा। बचा मेरा 3 1 1 2। बस यहाँ तक आप क्या करना है? मान निकाल देना है बी का डिटर्मिनेंट। यहाँ पर 2 है तो 2, 1 × 1 1 माइनस 2 दूनी 4 -5 है तो -5, 1 × 3 3 माइनस लगा देना, 1 × 2 2, यहाँ पर +3 देना है, 3 दूना 6 और -1 1 1। और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? बी का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं 2। 1 में से -4 गया तो -3, -5 है तो -5, 3 में से 2 गया तो 1 +3 और 6 में से 1 गया तो 5। जब ये हमारा आ गया तो ये बी है 2 2 -3 तो -6, 5 × 1 तो 5 हो जाएगा और +3 × 5 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये बी है तो बी। या देखिए दोनों माइनस जोड़ दीजिए तो -6 और -5 -11 और +15। जब यहाँ से हम बी का मान डिटर्मिनेंट में निकालेंगे तो 15 में से 11 गया तो 4, जो कि 0 के बराबर क्या है साथी? नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा? बी इन्वर्स का अस्तित्व में है, बी इन्वर्स अस्तित्व में है, बी इन्वर्स अस्तित्व में, बी इन्वर्स क्या है साथियों? मेरा अस्तित्व में है। यहाँ से हमारा जो डिटर्मिनेंट बी का मान आया वो 0 के बराबर नहीं आया। जब 0 के बराबर नहीं आता है तो उसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, और जब इन्वर्स निकाल लेते हैं, जब हम डिटर्मिनेंट का मान निकाल लेते हैं तब हमको उपसारणी का जरूरत होता है, लेकिन हम डायरेक्ट सखंड का मान निकालेंगे जैसे हम पीछे कर रहे थे। हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यदि अवयव बी का सेकंड, यदि अवयव बी का सेकंड AIJ हो तो AIJ हो तो बी का सेकंड AIJ हो तो ठीक है। तो AIJ का जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा -a के पावर i + j × MIJ। ये हमारा क्या हो जाएगा साथी? फॉर्मूला हो जाएगा। और इसी फॉर्मूला पर हमको क्या करना है? बैठा देना है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर 1 1 रखेंगे, मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ,
A11 रखेंगे, A11 एक और एक क्या है दोस्तों, 2, एक और एक जोड़ेंगे 2, 2 हमारा सम है, सम में प्लस होता है, फिर हमारा M11 हो जाएगा। फिर आगे लिखेंगे हम A12, 2 एक कितना होता है 3, 3 हमारा क्या है विषम, विषम में माइनस और M देखिए पहले 1 लिखना है, फिर हमारा 2 लिखना है। आप सभी साथी को दिख रहा है या नहीं, तो हाँ दिख रहा है। अब हम यहाँ पर चलते हैं, आगे हम क्या निकालेंगे, A12 निकल गया, फिर A13 निकालेंगे, फिर A21 निकालेंगे, फिर A22 निकालेंगे, फिर A31 निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे A32 निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे A33। बस इसको आप सोल्व कीजिए। 1 और 3 4, 1 3 4 होता है, 4 मेरा क्या है सम, सम में क्या होता है पॉजिटिव, और यहाँ पर M में कैसे लिखना है, तो उपसारणिक में हमको लिखना है, ये 1 आ जाएगा पहले, फिर 3 आ जाएगा, फिर आगे इसका सोल्व करेंगे। यहाँ पर 2 1 3 होता है, 3 हमारा क्या है विषम है, विषम में हमारा क्या होता है नेगेटिव होता है, पहले M के क्या करेंगे ये 2 दे देंगे, फिर 1 दे देंगे, फिर यहाँ पर 2 2 4 होता है, 4 में प्लस और M2 2, ये हो जाएगा। 3 1 4, 4 हमारा क्या सम में, सम में प्लस और M3 1, ये हो गया। 3 2 कितना 5, 5 हमारा नेगेटिव होता है और M3 2, और यहाँ पर 3 3 6 होता है, 6 प्लस हो जाएगा क्योंकि एक सम है, और M3 3। अब कुछ नहीं करना है, बस इसका मान निकालना है, बस इसका मान निकल गया तो हो ही गया, काम ही पूरा हो जाएगा। आप देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव का क्या निकालना है हमको, अब उपसारणिक निकालना है। पहला पंक्ति पहला स्तंभ का जो भी अवयव है उसका हमको सेकंड निकालना है। तो सेकंड की बात कर रहे हैं आप, तो डायरेक्ट क्या करेंगे आप, तो हम बोल सकते हैं माइनर निकालेंगे, मतलब उपसारणिक निकालेंगे। ये 2 की बात कर रहे हैं तो 2 खत्म करेगा इधर और इधर, मेरा बच जाएगा क्या 1 2 1 2 1 2 2 1, तो इस 1 के साथ गुना तो आ जाएगा मेरा 1 और माइनस लगा देना है, 2 गुना 2 4, फाइनल यहाँ पर मेरा आ जाएगा -3। अब यहाँ पर देखिए ऑलरेडी पर माइनस है तो माइनस दे देते हैं, और M12 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये इधर ख़त्म करेगा, इधर ख़त्म करेगा, इधर ख़त्म करेगा, बचेगा 3 2 1 2, 3 2 1 1, 1 × 3 3, माइनस 1 × 2 2, आगे मेरा आ जाएगा माइनस है तो माइनस 3 में से 2 गया 1, और फाइनल मेरा आ जाएगा -1। यहाँ तक ख़त्म हो गया। M13 मेरा ये इधर ख़त्म करेगा और ये इधर ख़त्म करेगा, बचेगा 3 1 1 2, तो 3 दूनी 6 माइनस 1 1 1, तो 6 में से गया तो 5 बचा। अब ये भी ख़त्म हमारा हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर माइनस है तो माइनस, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ ये इधर ख़त्म करेगा, ऊपर ख़त्म करेगा, नीचे ख़त्म करेगा, इसको ख़त्म कर देगा, इसको बचा मेरा 5 5 3 2 1 5 3 2 1, 5 3 2 1, तो 1 × 5 5 माइनस 2 × 3 6, यहाँ पर मेरा फाइनल आ जाएगा माइनस है तो माइनस, 5 में 6 गया तो -1, तो माइनस क्या हो जाएगा +1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। जब ये आ जाएगा अब इसका हम क्या करेंगे M22, मतलब M22 की बात कौन है तो ये है, तो ये हमारा ये हो जाएगा, इसको ख़त्म करेगा, इसको ख़त्म, इसको ख़त्म, इसको ख़त्म, मेरा बचेगा 2 3 1 1, तो 1 × 2 2 माइनस 1 × 3 3, यहाँ पर -1 हो जाएगा। आगे हम क्या करेंगे M31 के बाद मान निकालेंगे, M23 भूलिए गए, A23 भूलिए गए हम, A23 2 1 3 2 3 5 होता है, तो 5 में क्या होगा नेगेटिव क्योंकि विषम है, और M23 ये इसको ख़त्म करेगा, M23 ये है, इसको ख़त्म करेगा, इसको ख़त्म करेगा, बचेगा 2 5 1 2, तो 2 दूनी 4 4 -5, ये भी मेरा आ जाएगा -1। M31 मेरा कौन है, तो M31 ये है, तो ये इसको ख़त्म करेगा, इसको ख़त्म करेगा, बचेगा 5 3 5 3 1 2, तो 2 5 10 माइनस 1 1 कम 1 × 3 3, हमारा आ जाएगा 7। यहाँ पर माइनस है तो -32 है, M32 मतलब इस सब की बात करें, ये इधर ख़त्म करेगा, इधर और इधर मेरा बच जाएगा, क्या बचेगा साथी 2 3 3 2, तो 2 दूनी 4 और -3 3 9,
आगे हमारा हो जाएगा माइनस, तो माइनस 4 में से 5 गया तो -5, 4 में से 9 गया तो -5, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। ये हो गया। अब हमारा बचा M33 और ये लास्ट हमारा हो जाएगा, सारा टेंशन ख़त्म। ये इधर ख़त्म करेगा, इधर और इधर और इधर। मेरा बच जाएगा दोस्तों, इसको ख़त्म बचा 2 5 3 1, 1 गुना 2 2 माइनस 3 5 15, और यहाँ से मेरा आ जाएगा -13। तो हमारा निकलेगा यहाँ से B का सेकेंड किससे निकल जाएगा, B का जो सेकेंड निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो -3 -1 और 5, -3 -1 और 5, फिर हमारा निकलेगा 1 के बाद -1 और -1, 1 -1 -1, फिर मेरा 7 5 -13, यही निकलेगा साथियों। क्या निकल जाएगा हमारा निकल जाएगा 3 -1 5 7 5 -13 1 -1 1, ठीक है। यहाँ पर -1 दे रहा है, मतलब 3 2 में, नहीं 2 3 में। अच्छा, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था, यहाँ पर मैंने गलती कर दिया, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस था, ऑलरेडी क्या था साथियों, माइनस था, ऑलरेडी क्या था, माइनस था। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये हो गया। अब हम निकालते हैं B का सेकेंडज, B का सेकेंडज कुछ नहीं करना है, मतलब एडजॉइंट ऑफ A, इसी को बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ। यहाँ पर B का निकाले हैं तो B दे देंगे क्या, तो यहाँ से हमारा B का सेकेंडज क्या निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ B। बस ये रो है, इसको पंक्ति में बदल दीजिए, क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा -3 -1 और ये 5, ये हो जाएगा। ये रो है, इसको पंक्ति में बदल दीजिए, 1 -1 1। ये तीसरा रो है तो तीसरा स्तंभ स्तंभ में आ जाएगा, तीसरा कॉलम में आ जाएगा 7 5 -13। ये हो गया। जब B का सेकेंडज निकल गया तो यहाँ से हम B इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो B इन्वर्स निकालेंगे कैसे, तो B इन्वर्स निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, जिसका इन्वर्स निकाल रहे हैं उसका डिटर्मिनेंट का मान इंटू उसका एडजॉइंट का मान, ठीक। ये हो गया। यहाँ पर देना है B, डिटर्मिनेंट ऑफ B कितना मैंने निकाला वो मैंने निकाला 4, कितना 4, और जो एडजॉइंट B का मान कितना आया, -3 1 7 -3 1 7 -1 सॉरी -1 नहीं, यहाँ पर एक 1 है, 1 -1, देखिए ये 3 -1 5 है, -3 -1 5, हाँ सही है, -1 क्या, -1 और 5, और यहाँ पर मेरा बचा 5 1 माइनस, हमारा क्या निकल गया, B इन्वर्स। ये हमारा निकल गया, क्या निकल गया, B इन्वर्स। तो B इन्वर्स जो मेरा निकला वो कितना निकला साथियों, तो ये हमारा निकल गया -3 1 7 1 -1 5 5 1 -13 और 1/4। आप देखिए हमारा B इन्वर्स भी आ गया यहाँ पर, और A इन्वर्स भी आ गया। अब B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम निकालेंगे B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। ये कैसे निकलेगा, तो पहले B इन्वर्स लीजिए, B इन्वर्स क्या, माइनस, ये है 1/4 और -3 1 7 -1 5 5 1 -13 इंटू A इन्वर्स। A इन्वर्स का मान कितना है, 1/8 ये है, और मेरा क्या है 15 -8 1 -6 8 -2 -1 0 और 1। तो कैसे गुना होता है, तो गुना करने के लिए मैंने क्या कहा साथियों, तो मैंने कहा इसका आप लिख लीजिए कोटि, तो इसका 3 गुना 3 कोटि है, और इसका भी 3 गुना 3 कोटि है। इसका स्तंभ इसका पंक्ति आपस में बराबर है, तब गुना हो जाएगा। यहाँ से हमारा B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स जो निकलेगा, पहले 1/4 इंटू 1/4 1/32 ये निकल गया। जब ये निकल गया तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए इधर से हम पंक्ति लेंगे और इधर से हम स्तंभ लेंगे, और ये अभी अब इसके साथ गुना हो जाएगा, तो -3 गुने 15 तो -45, और 1 गुने -6 तो -6, और 7 गुने -1 तो -7, ठीक। ये ख़त्म हो गया। अब इसके साथ गुना करेंगे तो -3 गुने -8 तो 24, ठीक, और 1 गुने 8 तो +8,
ठीक ना। और 7 गुने 0 तब 0, ठीक, ये ख़त्म हो गया। अब ये भी ख़त्म हो गया। अब इसके साथ गुना करेंगे तो -3 और 1 तो -3 प्लस 1 गुने -2 तो -2 और यहाँ पर 7 गुने 1 तो +7, ये हो रहा है। अब देखिए इसका काम ख़त्म हो गया। अब इसके साथ करेंगे गुना बारीकी से, तो ये और इसके साथ गुना करेंगे, मतलब इसको इसके साथ गुना, तो -1 गुने 15 तो -15, -1 गुने -6 तो +6, 5 गुने -1 तो -5, ये हो गया। इसके साथ गुना हो गया। अब इसके साथ गुना करेंगे तो -1 गुने -8 तो 8, -1 गुने 8 तो -8 और 5 गुने 0 तो 0 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा 0। अब आगे हमारा क्या होगा, इसके साथ गुना कर दिए। अब हमारा इसके साथ गुना होगा तो देखिए -1 गुने 1 तो -1, -1 गुने -2 तो +2, 5 गुने 1 तो +5, ये ख़त्म हो गया। जब ये ख़त्म हो गया, अब ये ख़त्म हो गया, अब इसके साथ करेंगे और ये इसके साथ, तो 15 गुने 15 तो 15 × 5 = 75, 1 गुने -6 तो -6, -13 गुने +13 -13 तो +13 हो जाएगा। इसके साथ क्या होगा, मैंने गुना कर दिया। अब इसके साथ गुना करेंगे तो 5 गुने -8 तो -40, 1 गुने 8 तो 8, -13 गुने 0 तो +0, इसके साथ भी हो गया। तब अब हम इसके साथ गुना करेंगे तो 5 गुने 1 5 और 1 गुने -2 तो -2, -13 गुने 1 तो -13। जब ये हो गया तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरा B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स निकाल रहे हैं। 1/32 है तो 1/32 निकालेंगे। देखिए माइनस, यहाँ देखिए -45 सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, -45 -6 माइनस से काम और -7 कितना हो जाएगा, -58, 24 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा 5, -3 -2 -5 और 7 में से 5 गया तो 2, ये हो जाएगा। देखिए -15 -5 -20 और 6 में से 20 गया तो -14, क्या हो जाएगा, -14, 8 8 0 हो जाएगा। देखिए 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, 7 में से गया तो 6 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए 75 और 13 कितना होगा, 88, 88 में 6 गया तो 82, ये देखिए 8 में से 40 गया तो -32, देखिए -2 -3 13 -15 में से 10 5 गया तो -10, तो ये हमारा आ गया। अब ये जो देखिएगा साथियों, तो ये हमारा टोटल किसके बराबर है, तो ये हमारा है AB इन्वर्स के बराबर, 1/32 -58 32 और 2 -14 0 6 82 -32 -10, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। ये किसका मान है, तो ये हमारा AB के पावर -1 के। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, AB इन्वर्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन था, ठीक ना, और इसके सोल्व करने में हमको इतना टाइम लगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए दोस्त, ये सेशन आप सभी प्यारे साथियों को कैसा लगा, आशा करते हैं कि बहुत ही बढ़िया लगा होगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में 2 क्वेश्चन के साथ, जिसके बाद डिटर्मिनेंट खत्म हो जाएगा और सबसे शानदार चैप्टर डिफरेंशिएशन का शुरुआत हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, ठीक ना। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सी यू, बाय बाय, टाटा।